श्री महमूद आलम, हमारे DPRO श्री अजय जी, हमारे आमंत्रित शायर और शायरा, यहाँ उपस्थित सभी कलाकारगण और सुधी श्रोतागण, आप सभी का मैं इस शाद अजीमाबादी उत्सव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि कला एवं संस्कृति विभाग तथा बिहार संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हम आज यह उत्सव कर रहे हैं। आज का यह उत्सव उर्दू अदब के महान स्तंभ शाद अजीमाबादी की स्मृति में हो रहा है। शाद अजीमाबादी न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण भारतीय उर्दू साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जिनकी शायरी में सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और राष्ट्र प्रेम की गहरी झलक मिलती है। आज की इस साहित्यिक संध्या में देश के प्रतिष्ठित साहित्य, संगीत, नाट्य और लोक परंपराओं को सशक्त मंच प्रदान किया जाए तथा नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाए। इस दृष्टि से उत्सव जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। आज की इस साहित्यिक संध्या में देश के प्रतिष्ठित शायरों एवं उदयमान रचनाकारों की सहभागिता इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान कर रही है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। यह मंच केवल पाठ का नहीं बल्कि विचार, संवेदना और सांस्कृतिक संवाद का मंच है। एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज की इस संध्या को आप स्मरणीय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ। धन्यवाद। शानदार मंडल के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार एक शेर से अक्सर काम चलाता हूं। वो शेर आपकी नजर कर रहा हूं। शेर ये है कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं। यहां तो जो भी है अपनी जगह कयामत है। तो हमारा चाहे स्टेज हो, चाहे यहां से लेकर आखिरी पंक्ति तक के हमारे श्रोता और बुद्धिजीवी हो, सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल किसी कयामत की तरह। और कयामत बड़ा पॉजिटिव लफ्ज है। आप सब जानते हैं कि कयामत से तारीफ की जाती है। दोस्तों, बातें बहुत सी हो सकती हैं आज के इस कार्यक्रम के हवाले से। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जो याद न आए भूल के फिर ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं एक दो। ए अहले जमाना कद्र करो, नायाब न हो कामयाब हैं हम। मुर्गाने तपस को फूलों से ए शाद ये कहला भेजा है। आ जाओ जो तुमको आना है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे भी अभी शादाब है। ये फिर उसी शख्सियत के हैं जिस शख्सियत के नाम से पास यहाँ जमा हुए हैं, यानी शाद अजीमाबादी साहब। बहुत अच्छी बातें की रूबी मैम ने।
इरशाद अजीमाबादी साहब, बल्कि मेरा काम उन्हें किसी हद तक आसान कर दिया। इरशाद अजीमाबादी साहब सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि जो हमारे मुल्क का किसी एक भाषा का नहीं, बल्कि कुल मिलाकर जो एक साहित्यिक परिदृश्य हो सकता है, जो एक अदबी पस मंजर हो सकता है, उसका एक बड़ा नुमाइंदा और बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाली शख्सियतों में शाद अजीमाबादी साहब शामिल थे। शाद अजीमाबादी जो सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक इतिहासकार भी थे, जो एक बुद्धिजीवी भी थे, यानी दानिश्वर थे, बहुत अच्छे पद लिखने वाले थे। और दानिश्वर और इतिहासकार और बुद्धिजीवी भी ऐसे कि जिन पर दानिश्वरी नाज कर सकती है, जिन पर शायरी फख्र कर सकती है, जिन पर हमारा अदब और साहित्य। ऐसी खूबी दे ऐ मालिक के वतन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। बात बिगड़ी है मुंह छिपाने से, बात बनती है मुंह दिखाने से, बात बनती है मुंह दिखाने से। प्यार के प्रश्न हैं जटिल, लेकिन हल ये होते हैं मुस्कुराने से। ये होते हैं भी देखते हैं, तेरी आंखों में जो भर जाऊं तो सुंदर हो जाऊं। मेरे चेहरे को जो हंस हंस के सभी देखते हैं, तेरी आंखों में जो भर जाऊं तो सुंदर हो जाऊं। और अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, और अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। अपना बुत खुद ही पहाड़ों सा तराशा मैंने, अब ये कोशिश है कि मैं उसके बराबर हो जाऊं। अब ये कोशिश है कि उसके बराबर हो जाऊं। मोहब्बत में अदाकारी करो, मोहब्बत में अदाकारी करो, मोहब्बत में अदाकारी करो। ये तुम कैसी क्या कहें कुछ पढ़े नहीं। हमारे नाम को बदनाम करके, हमारे नाम को बदनाम करके, हमारे नाम को बदनाम करके, हमारे सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, साथ ही प्रणाम करती हूँ उस भूमि को जहाँ लड़के प्यार में मजनू नहीं माझी बनते हैं। साथ ही प्रणाम करती हूँ शाद अजीमाबादी और दिनकर की उस भूमि को जहाँ की जीवन शैली साधारण परंतु विचार क्रांतिकारी।
मैं आप सभी को कुछ एक शेर सुनाती हूँ। और आज की फहरिश इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही सुनाऊंगी, पर सुनाती हूँ कि पूछते हो प्यार में क्या क्या किया। पढ़ना। वाह। पूछते हो प्यार में क्या क्या किया, जा रहा था जो उसे जाने दिया। और शेर कहने के लिए क्या चाहिए? शेर कहने के लिए क्या चाहिए? शेर कहने के लिए क्या चाहिए? दिल, लहू, आंसू, कलम और काफिया। अपने आदमी का भरोसा नहीं। वाह। मलिका के बाद तो काफी बोझ हो जाएगा घर जाते उसको मशवरे मिलेगा, लेकिन ये आदमी है कौन? नहीं, हुस्न तो एक ही है जो कोई भी है कौन? उनका जिक्र जब उन्होंने नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। पढ़ती हूँ सवाल कीजिएगा। क्यों भरोसा नहीं है वो बताती हूँ अगले जैसे मैं वजाहत करती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। मोइन भाई का हुक्म है पढ़ती हूँ। जी मैं कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। ऐसे नहीं करना होता, वाह वाह करना पड़ता। टाइमिंग सही रही। प्यार देखा करना होता है। प्यार में आँख भी बंद करनी होती है, दिल खोलना पड़ता है।
टूटे हुए तारों का सबक पूछती टूटे हुए तारों का सबक पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जानती जिसम से जाती है तो कर पूछती तू अगर छोड़ के जानती जिसम से जाती है तो कब पूछती है। कुछ और बनाना चाहता था मैं तमाम लोग मतलब ऐसा है कि मुझसे बिछड़ते वक्त हो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। मुझसे बिछड़ते वक्त को थोड़ा सा मुस्कुरा गया। दूर तो खैर क्या हुआ और करीब कहानी में भी एक छोटा सा किरदार है, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ लेती ये बदल भी एकदम ताजा है लहू अपनी मोहब्बत इसलिए उसकी बड़ी पहचान हम अपने सर के नीचे 5 लाख रुपया हम अपने सर के नीचे 5 लाख रुपया नहीं रखते नाकों के कटोरों में नहीं रखते। गरीबी झांकती है क्या बता पैबंद से बाहर, गरीबी झांकती है क्या बता पैबंद से बाहर, मगर हम देख कर एहसान का नहीं रखते। और देखिए हमारी ये इबादत हाकिम आला को बचती है। हम जमीन से बाहर निकल सकता है। स्मृती चिन्ह और आंग वस्त्र से विद्वत्त्वञ्च निपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान होना, राजा होना और विद्वान होना कभी भी बराबर नहीं होता। राजा की पूजा, राजा की प्रतिष्ठा अपने देश में होती है। विद्वान की पूजा, उसकी प्रतिष्ठा सभी जगह होती है। जिस विभूति का आज जन्म दिन है, जिस अजीम शख्सियत के जन्म दिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनमें ये दोनों खूबियाँ थी। वो लगभग 14 साल तक पटना म्यूनसिपलिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, स्पेशल मजिस्ट्रेट रहे यहाँ, और साथ ही साथ
उन्हें उर्दू नसर का बानी और जो शायरी के लिए जाना जाता है, शाद जिमाबादी, ये सारी खूबियाँ उनमें थी। इस कार्यक्रम को फ्रेम आउट करने में हम लोग के कला संस्कृति विभाग के सचिव महोदय, निदेशक सांस्कृतिक कार्य रूबी मैम का बड़ा योगदान रहा। उनकी निगरानी में हम लोगों ने इसको फ्रेम किया। फिर यहाँ की जो बिहार संगीत नाटक एकेडमी के जो भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी जी जान लगा करके कोशिश की। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं पूर्व विशेष सचिव राजेश सर का, जो शुरू बड़ा ही साहित्य प्रेमी हैं, शुरू से आकर के बैठे हुए हैं। वरुण जी हैं यहाँ, उनको भी आभार व्यक्त करते हैं सभी श्रोतागण का और सभी शायर लोगों का। इतने ठंड में भी सब लोग अभी तक बैठे रहे और सब लोग सुनते रहे। बस इस पंक्ति के साथ मैं बात कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करूंगा कि तुम्हें भी नींद से आने लगी है, थक गए हम भी, चलो हम ऐसा करते हैं, किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। शुक्रिया।